Hello everyone. So this is gonna be a new series where I'm gonna journal my e-commerce, Indian e-commerce dropshipping journey. क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किसको हम कौन सी प्रॉब्लम्स को हम लोग फिगर आउट कर रहे हैं, कौन सी प्रॉब्लम्स को हम लोग फिगर आउट कर चुके हैं, तो उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो टुडे इज़, लेट मी पुल अप माय फोन. टुडे इज़ आई गेस लास्ट डे ऑफ नवंबर. इट्स 30th of November. गिव मी अ सेकेंड. या इट्स 30th of November. तो इस समय बेसिकली अब प्रॉब्लम हम लोग को आ रही है फुलफिलिंग में, क्योंकि वी स्टार्टेड आउट एज ड्रॉप शिपिंग. हम लोग ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे थे, वैसे हम लोगों ने शुरुआत करी थी, जिसके अंदर हम लोग के जो मेन एक्सपेंसेस होते थे, जो कि वो सिर्फ मार्केटिंग कॉस्ट होते थे. पर हम लोग जिस सप्लायर के थ्रू अंदर आए थे, ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू अंदर आए थे इस गेम के अंदर, इस बिज़नेस के अंदर, वो था रोपोसो. रोपोसो, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, नहीं हो सकता उससे काम. तो बाकी फिर हम लोग मीशो पे शिफ्ट हुए. मीशो में हम लोग को इशू आ रहा था कि COD का ऑप्शन नहीं मिल रहा था रीसेलिंग में, तो वो भी छोड़ दिया था हम लोगों ने. उसके बाद फिर हम लोग प्राइवेट सप्लायर्स पे काम कर रहे थे. करेंटली अभी भी कर रहा हूँ मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. तो प्राइवेट सप्लायर में इशू क्या आ रहा है कि नंबर वन, इसके अंदर हम लोग के जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस, वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है. और इसके अंदर लॉसेस के भी चांसेस बहुत ज़्यादा है, इस तरह से कि जो हम लोग के डेड स्टॉक चले जाएंगे, जो हम लोग ने ऑर्डर करते समय ख़रीदा था, लोगों को शिप आउट करवाया, पर आर्टिकल में वापस आ गया, उसका रिटर्न होगा नहीं. और डेड स्टॉक बहुत ज़्यादा है, जैसे कि मैंने कहा आपसे. तो जितने भी पोटेंशियल प्रॉफिट भी जो होगा, पोटेंशियल प्रॉफिट वो भी खा जाएगा वो उधर. तो और लॉसेस एज इन जो शिपिंग कॉस्ट और जो RTO होगा, तो वो भी इंक्लूडेड है, वो भी मतलब ऊपर है इसके. तो इसका फिगर आउट मुझको ये दिख रहा है कि आई वॉज नॉट मीशो का हम लोगों ने लास्ट टाइम जब छोड़ा था, तो उसमें रीज़न ये था कि मुझे COD ऑप्शन नहीं आ रहा था, या रीसेलिंग करते समय COD ऑप्शन नहीं आ रहा था. तो उसके लिए मैंने ये या हाँ, तो उसके बाद या एक और इशू आया था कि ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहे थे, तो प्रीपेड ऑर्डर डालना पड़ रहा था. प्रीपेड ऑर्डर में COD नहीं, प्रीपेड ऑर्डर में वो रीसेलिंग वाला कलेक्शन अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता था. तो अब मैंने ये देखा था, अभी मैंने आज ही नोटिस करा है कि अगर कुछ प्रोडक्ट्स कुछ प्रोडक्ट की कैटेगरी ऐसी होती है जिसपे ऑर्डर प्लेस करो तो तुरंत कैंसिल हो जा रहा है, सेइंग कि वी डोंट एक्सेप्ट COD ऑर्डर फॉर दिस. ठीक है. पर कुछ अभी भी ऐसे ऑर्डर प्रोडक्ट्स हैं जिसमें COD ऑप्शन प्लेस करने के बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं हो रहा है, तो वो शिप आउट होंगे. तो ये काम हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग मीशो से जब प्रोडक्ट सोर्सिंग करते हैं, जब प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, तो उसके अंदर जिस तरह से हम लोग एक फ़िल्टर हम लोग का था कि क्या हम लोग जो सेलिंग प्राइस रखना चाह रहे हैं वो रीसेलिंग पे ऑप्शन दे रहा है, तो उसी तरह से हम लोग ये भी एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि ऑर्डर करने पे, टेस्ट ऑर्डर, कोई किसी भी एड्रेस पे टेस्ट ऑर्डर मैंने कर दिया, वो अगर तुरंत कैंसिल नहीं हो रहा है तो वो तो वो पास कर रहा है इस क्राइटेरिया को. तो ये भी एक मैंडेटरी क्राइटेरिया रख सकते हैं. तो इससे होगा क्या कि जब भी हम लोग की फुलफिलिंग होगी तो मीशो पे हम लोग कर सकते हैं रीसेलिंग टैब में जाकर COD पे. तो इसमें हम लोगों को जो प्रोडक्ट सोर्सिंग की जो फ़ीस होगी वो नहीं पड़ेगी. इसकी वजह से हम लोगों को जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, और रीज़नेबल एक रीज़नेबल मतलब कि हो जाएगा. वरना फिर हम लोग का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो नेगेटिव चल रहा है, इतना नेगेटिव कि आपका 60,000 रुपये लगाने पर 20,000 का प्रॉफिट आ रहा था सिनारियो में, इफ़ वी आर डूइंग प्रॉफिट. तो दिस इज़ समथिंग जो कर सकते हैं. अब इस समय मैं क्रॉस रोड पे हूँ, काइंड ऑफ क्रॉस रोड पे हूँ, नॉट रियली कंफ्यूज बट ऑन क्रॉस रोड. इसमें मैं या तो मैं ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट के साथ जाऊँ, जैसे कि जो मैं करता आ रहा हूँ एम्बर क्रेट पे, या तो फिर मैं क्लोथिंग पे चला जाऊँ. क्लोथिंग में दोनों के अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने कॉन्स हैं. नंबर वन, ड्रॉप शिपिंग टाइप ऑफ आइटम के प्रोज मैं गिनवाता हूँ, तो वो ये है कि मैं ये करता आ रहा हूँ, मुझे मालूम है कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे है, क्या उठाना है, क्या नहीं उठाना है. और मतलब आई हैव एक्सपीरियंस, ओवरऑल आई हैव एक्सपीरियंस इन दैट. बट कौन ये है कि उसमें कंपटीशन ज़्यादा है, और कंपेरेटिवली टू दी अदर कैटेगरी, इसके अंदर रेशियो नहीं, उसमें नहीं हो पा रहा है कि उसमें COD ऑर्डर्स उसमें कैंसिल होने की पॉसिबिलिटी कम है. COD ऑर्डर्स होने की पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि मैंने 2-3 छोटे से एक टेस्ट, छोटा सा मैंने एक सैम्पल साइज़ पर टेस्ट करा था.
तो ये दो मतलब प्रोज एंड कॉन्स हो गए। बाकी अगर क्लोथिंग पे आते हैं तो क्लोथिंग में ये है कि कंपेरेटिवली टू ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स, इसमें ऑर्डर्स एक्सेप्ट हो रहे हैं रीसेलिंग सीओडी के, बट मेरा क्लोथिंग सेल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है पास्ट। यहाँ तक कि ड्रॉप शिप फेसबुक एड्स की भी जो स्ट्रैटेजी है उसमें भी कुछ 19-20 होना होगा, वो भी मुझे नहीं मालूम है। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ गाइडेंस, बट देर इज़ समवन यूट्यूब पे जब हम लोगों ने मीशो रीसेलिंग स्टार्ट करी थी तो वहाँ से पता चला था कि आप उस बंदी ने जो बताया था उसने 1 लाख रुपए कमाए थे मीशो रीसेलिंग से, सेलिंग नथिंग बट क्लोथिंग। तो दीज आर द प्रोज एंड कॉन्स। लेट्स सी, आई एम स्टिल पॉन्डरिंग ऑन देम। तो क्या हम लोग मूव फॉरवर्ड करेंगे। और हाँ, इसका मतलब क्लोथिंग मीशो से करने का ये मतलब नहीं है कि जो मेरा ऑप्शन था यहाँ से फिजिकली कपड़े का काम करने का, चिकन वाले का, तो आई एम नॉट ड्रॉपिंग इट, इट जस्ट नॉट द बेस्ट ऑप्शन राइट नाउ। तो आई एम कीपिंग इट एज माई फॉल बैक स्ट्रैटेजी। बट जो बेटर स्ट्रैटेजी इस समय मेरे हाथ और पॉसिबिलिटी में है वो है मीशो क्लोथिंग ड्रॉप शिपिंग।